हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम सीखते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री जो कि बेस्ड है ऑन न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम अपना चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन की चाहत। इलेक्ट्रॉन का चाहत किसको होगा? आटम को होगा। एक बात बताओ, कोई आटम इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? देखो, समझो। अगर देखो, आपको मालूम है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैसेज होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? मोस्ट स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम पूरा भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, जिसकी वजह से वो नोबल गैसेज क्या कहे जाते हैं? मोस्ट स्टेबल कहे जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही जो अदर एलिमेंट है ग्रुप 1 से ग्रुप 70 तक एलिमेंट है, उनके आउटर वाले माने बाहर वाले सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं। तो वो क्या चाहेंगे? वो भी यही ना चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे उतना इलेक्ट्रॉन मिल जाए जिससे मैं नोबल गैस की तरह दिखने लगूं। नोबल गैस की तरह दिखने से क्या होगा कि वो लोग क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। जैसे तुमको क्या किया जाए, तुमको कुछ ढेर सारा पैसा दे दिया जाए और एक 20 माले की मंजिल के ऊपर खड़ा कर दिया जाए। ठीक है। तो तुम क्या हो जाओगे? तुम्हारे पास एनर्जी तो ज़्यादा है, एनर्जी का मतलब तुम्हारे पास पैसा तो है लेकिन तुम स्टेबल नहीं हो। वहाँ पे तुम रह नहीं सकते, हमेशा डरते रहोगे। अगर तुमको वहीं ग्राउंड फ्लोर पे ला दिया जाए तो तुम्हारी एनर्जी तो कम हो गई लेकिन तुम स्टेबल हो गए। ग्राउंड फ्लोर पे तुम मोस्ट स्टेबल हो। तुम क्या बोलोगे? वैसे ही आटम होता है। ठीक है। आटम क्या कहता है कि कोई हमको इलेक्ट्रॉन दे दो। देखो, जैसे फ्लोरीन का आटम है, एटॉमिक नंबर 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p5। आपको मालूम है ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस, सपोज कर लो ये पहला सेल, ये दूसरा सेल। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन क्या बोलेगा कि मुझे कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दो जिससे मैं नियॉन की तरह कॉन्फ़िगरेशन पा लूँ। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,8 होता है। तो ये बोलेगा फ्लोरीन कि कोई मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो जिससे मैं इसकी तरह दिखने लगूँ। इसकी तरह दिखने से क्या होगा? मैं स्टेबल हो जाऊँगा। अभी ये क्या है? अभी ये स्टेबल नहीं है। अभी ये क्या करेगा? किसी के साथ बॉन्ड बनाने की चाहत रखेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम है। या तो हो सकता है एनिक बॉन्ड बना ले, या तो हो सकता है कोवेलेंट बॉन्ड बना ले। दोनों कर सकता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड, अरे यार लिखते रहो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम ई से डिनोट करते हैं। तो क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द amount of energy released when an electron is added to isolated gaseous atom। क्या बोल रहा है? देखो, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन कम है, फ्लोरीन का एनर्जी बढ़ा हुआ है, अनस्टेबल है। देखो, स्टेबिलिटी और एनर्जी का इन्वर्सली रिलेशन है। जब स्टेबिलिटी कम हुआ है तो एनर्जी ज़्यादा होगा। फ्लोरीन 2,7 में स्टेबल कम है, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी ज़्यादा है तो वो रैंडमली घूमता रहेगा, किसी के साथ मनचाहा बॉन्ड बनाने लगेगा। लेकिन फ्लोरीन बोलेगा क्या? कोई तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे जिससे मैं स्टेबल दिखने लगूँ, इस 2,8 कन्फिग्रेशन की तरह दिखने लगूँ, जिससे मैं भी एक जगह बैठ जाऊँ। स्टेबिलिटी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ये बात आपको भी मालूम है। आप पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो? स्टेबिलिटी के लिए ही पढ़ रहे हो ना। अभी क्या है, आप सिर्फ ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो, आपकी एनर्जी ज़्यादा है लेकिन स्टेबिलिटी कम है। एनर्जी तो बहुत बड़ी हुई है, रेंडमली ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, इसके साथ भी मिल रहे हो, उसके साथ भी मिल रहे हो, लेकिन आपकी स्टेबिलिटी अभी नहीं हुई है। क्या है? कुछ नहीं है, जो भी है घर वालों की वजह से। ठीक है। वैसे ही फ्लोरीन, अरे यार यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। जब कोई बंदा स्टेबल होता है तो वो क्या करता है? अपने अंदर का एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर देता है। जैसे उस आदमी को हमने 20 फ्लोर पे चढ़ाया था 1 लाख रुपए दे के, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा थी। एनर्जी ज़्यादा का मतलब वो हाइट पे तो था। देखो, जब कोई पॉइंट एच हाइट ऊपर है अर्थ सरफेस से, तो उसका आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच बढ़ता है। तो कोई जब 20 मंजिला ऊपर बैठा है 1 लाख रुपए लेके, तो उसका एनर्जी तो ज़्यादा है लेकिन एनर्जी जब ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी वहाँ पे कम है। और हम क्या बोलेंगे? उसको ग्राउंड फ्लोर पे हम ले आएंगे तो क्या बोलेंगे? तुम हमको अपना पैसा दे दो।
कि जो तुम 1 लाख रुपए लिए थे वहाँ पे लेके खड़े थे, अब हम तुमको नीचे लाए हैं, तुमको स्टेबल बनाए हैं, तो तुम हमको अपना पैसा दे दो। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के बाद एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जब कोई किसी की वजह से वो स्टेबल हो जाता है तो अपने अंदर का एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर देता है, ठीक है, अपने अंदर का एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर देता है। कब? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस आटम। एक बात बताओ, एलिमेंट सभी क्या होते हैं? अपने नेचर में सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। कोई भी सैंपल सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, तो सॉलिड फॉर्म में ना ही हम इलेक्ट्रॉन इसमें डाल सकते हैं, ना ही इसमें से निकाल सकते हैं। तो हम पहले करते क्या है, सॉलिड से डायरेक्ट हम गैस में कन्वर्ट करते हैं। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है? करेक्ट, सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी दे के, देखो सिर्फ नाम है यार, ठीक है, जैसे सॉलिड से लिक्विड करना क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं ना, हीट करके लिक्विड में कन्वर्ट किया, वैसे ही सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने वाली एनर्जी को हम सब्लिमेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा इतना मत सोचो कि हाई फाई क्या नाम दे दिया, ठीक है। तो सॉलिड से हम गैस में कन्वर्ट करेंगे। अब बताओ, गैस में क्या होता है? पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो क्या हो सकता है, गैसेस स्टेट में हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए जितना भी कहानी होता है हम सॉलिड स्टेट में नहीं खेल सकते, इसलिए हम सिर्फ गैसेस स्टेट में खेलते हैं, ठीक है। गैसियस आटम की बात हो गया। और आइसोलेटेड का मतलब अकेला, ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब तनहा मान लो, ठीक है, कि जो भी आटम हो अकेला हो, किसी के साथ बॉन्ड में ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर दो लोग बॉन्ड में होंगे और उस टाइम पे आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालोगे तो वो कुछ दूसरा वैल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों की वजह से होगा। आप इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो दोनों की वजह, दोनों की हामी होनी चाहिए कि हाँ लेना है कि नहीं लेना, ठीक है। सपोज कर लो ये आयनिक बॉन्ड बना होगा तो वो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड वैसे ही स्टेबल होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या डिफाइंड है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड अकेला गैसियस आटम, जब सिर्फ कोई एक गैसियस आटम हो। फ्लोरीन का, जब फ्लोरीन एलिमेंट की बात करें तो फ्लोरीन का सिर्फ एक एलिमेंट हो, ठीक है। जैसे फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? एफ माइनस। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। 2,8 की तरह लिख सकते हैं। अब फ्लोरीन क्या है? स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्यों? क्योंकि ये इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यफ माइनस आयन यफ से ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। एक बात बताओ, जब एनर्जी किसी रिएक्शन में रिलीज होती है तो वो कौन सा रिएक्शन होता है? इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? करेक्ट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन जिनमें रिएक्शन के बाद उष्मा या हीट क्या होती है? निकलती है, रिलीज होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट बस इतना ही था। अब हम बात करेंगे किसकी? वेरिएशन की, कि ये पीरियड और ग्रुप में कैसा वेरिएशन दिखाते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वेरिएशन क्या है पीरियड में और ग्रुप में, ठीक है। एक सेकेंड, फोकस को क्या हुआ? अरे यार, हाँ ठीक है, चलो पहला बात करेंगे पीरियड की। तो देखो पीरियड में क्या होता है, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है आपको मालूम है? लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है? साइज छोटा होता है। जैसे एग्जाम्पल सेकंड पीरियड का हम एग्जांपल ले रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपको ये बात तो मालूम है कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है? साइज छोटा होता है। साइज जैसे इसका इतना बड़ा साइज है, 2 सेल होंगे ना, हाँ 2 सेल। तो बेरिलियम का थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, बोरान का थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। सब समझ रहे हो ना? जैसे जैसे इधर से इधर आते हो साइज छोटी होने लगती है। क्यों छोटी होने लगती है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगता है, आपको भी मालूम है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? हम बहुत लेक्चर से देख रहे हैं। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्यों है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, उसका एबिलिटी है। क्या एबिलिटी क्या है? कि वो इलेक्ट्रॉन को कितनी फोर्स से खींच रहा है। तो एक बात बताओ, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज आटम का है वो छोटा होता है।
जब आटम का साइज छोटा होगा तो क्या होगा? जैसे फ्लोरीन का ये साइज है, ये बहुत छोटा हो गया। जब साइज छोटा होगा तो जो सराउंडिंग, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, उसको जब न्यूक्लियस छोटे वाले आटम का देखेगा तो क्या कहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन को मैं खींच सकता हूँ ज़्यादा फोर्स से। क्यों? क्योंकि जिसका साइज छोटा होगा उसका न्यूक्लियस, आपको क्या मालूम, क्या है न्यूक्लियस उसका पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 9 प्रोटॉन होंगे और 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9 होता है। तो जिसका साइज छोटा है, तो जब वो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को देखेगा तो खुश हो जाएगा कि मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, और मेरा न्यूक्लियस भी पावरफुल है जिससे वो उस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच सकता है, अपने अंदर ले सकता है। ठीक है? इसलिए जैसे जैसे साइज छोटा होने लगता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो रिलीज वैल्यू होता है, आपको मालूम है रिलीज वैल्यू कैसा होगा? हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा निगेटिव आएगा। निगेटिव का मतलब रिलीज वाले होने वाली एनर्जी। तो जैसे जैसे लेफ्ट राइट जाओगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू मोर टू मोर निगेटिव होता जाएगा, मोर टू मोर निगेटिव होता जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी छोड़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। जैसे इसकी बात करो, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 प्रोटॉन हैं। जब इसके सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये तो खींचेगा, लेकिन इसके कंपेयर में इसको बताओ, ये ज़्यादा फोर्स से खींचेगा क्योंकि इसमें 9 प्रोटॉन हैं। 9 प्रोटॉन का फोर्स ज़्यादा होगा। इसीलिए जैसे-जैसे साइज कम होता है, क्या होते हैं आटम इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देने लगते हैं। ठीक है? 1 सेकेंड। अ जैसे एक क्वेश्चन की बात करो, आपको क्वेश्चन दिया है बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आपको क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक सेकेंड ट्राई करो, थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ, मोबाइल में कुछ हो गया। चलो देखते हैं। आप ऊपर देख ही सकते हो, जिसका साइज सबसे छोटा होगा इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, स्मॉल से बड़े की तरफ बढ़ना। आपने हमने यही समझ सीखा है बचपन से कि इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। तो इन सब में सबसे छोटा किसका होगा? सबसे छोटा उसका होगा जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा। ठीक है? एटॉमिक नंबर लिख लो। अच्छा, बेरिलियम का कितना होता है? 4, बोरॉन का 5, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। हो गया? तो आप क्या करो, इनको अरेंज करो कि इनका ऑर्डर क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? बेरिलियम पहले, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। ऐसा होना चाहिए था। ठीक है? ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है? एक एक्सेप्शन आ जाता है। जो रियल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इस ऑर्डर का, वो आपका ऐसा है बेरिलियम, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद ऑक्सीजन। चलो यहाँ पे रीज़न देखते हैं कि ऐसा थोड़ा-सा उल्टा क्यों हो गया। ये एक्सेप्शन है, ठीक है? पीरियोडिक टेबल में 2 जगह एक्सेप्शन आता है। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता ही क्यों है? किसी आटम को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए, किसी आटम को स्टेबल बनाने के लिए। तो पहले क्या करो, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। बेरिलियम का 1s2 2s2, नाइट्रोजन 7 5 8 9, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, बोरॉन 1s2 2s2 2p1, उसके बाद ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, उसके बाद फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। हो गया यहाँ तक? अब देखो, अब हमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो देखो, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 माने 2,2, तो इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए होंगे। ये उसका पहले वाला स्टेट होगा। अब जो एक इलेक्ट्रॉन दोगे वो कहाँ पे आएगा? एक्स्ट्रा वाला यहाँ पे आएगा। ये क्या है? एक्स्ट्रा वाला जो आप भेजे हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के द्वारा। और हम नाइट्रोजन की बात करें तो 2,5 है, तो पहले भर दो 2 4 और 1 2 3। ये हो गया 2,5 हो गया। 1s में 2
2s में 2 और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। ये नाइट्रोजन का पहले वाला ओरिजिनल स्टेट था। और जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ पे आएगा, ये तीनों अनपेयर्ड होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था, स्टेबिलिटी दो प्रकार की होती है। एक हाफ फील्ड, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फील्ड हो तो वो भी स्टेबल होता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुल फील्ड हो तो वो भी मोस्ट स्टेबल होता है। हमने यही पढ़ा था। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम कर ही क्यों रहे हैं, स्टेबिलिटी दिलाने के लिए। तो एक बात बताओ, जब नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर जिसका 7, इसमें ये इसका भी भरा था, ये भी भरा था, और इसके में सभी आधे भरे हुए थे, माने सभी ऐसे ऐसे थे, तो वो स्टेबल था। जब कोई चीज़ स्टेबल होती है, अब उसके बावजूद हमने क्या किया, नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ा सा डगमगा गई। क्यों डगमगा गई, क्योंकि जब नाइट्रोजन ऐसे दिख रहा था, नाइट्रोजन का 2p जब ऐसे दिख रहा था तो वो क्या था, मोस्ट स्टेबल स्टेट था। और जब नाइट्रोजन में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके ऐसा बना दिया उसके टोपी के, तो ये थोड़ा सा कम स्टेबल हो जाएगा। जब कोई चीज़ कम स्टेबल हो जाती है तो अपने स्टेबल होने के लिए थोड़ा बहुत एनर्जी, थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी खर्चा करती है। तो जो रिलीज एनर्जी था नाइट्रोजन का, उसने एनर्जी तो रिलीज किया लेकिन थोड़ा सा एनर्जी अपने ऊपर खर्चा कर दिया अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। जब वो इस फॉर्म में चला गया तो एनर्जी तो रिलीज किया, लेकिन इस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा एनर्जी उसने यूज कर लिया अपने आप को एक जगह बैठाने के लिए। ठीक है, इतना कहानी सुनो। उसके बाद बोरान का क्या है, 1s में 1s2 है, 2s2 है, 2p में एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। एक बात बताओ, पहले इसमें सिर्फ p वाले में एक इलेक्ट्रॉन था, अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब बोरान क्या बोलेगा कि मैं स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा हूँ। स्टेबिलिटी की तरफ कैसे जा रहा हूँ कि मेरा 2p वाला हाफ फील्ड होने वाला है, कोई एक और इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। तो वो खुश हो जाएगा कि कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिसकी वजह से मैं स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा हूँ। स्टेबल तो अभी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ऑक्सीजन की बात करें तो 1s में 2, 2s में 2, 2p में कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4 है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से जो ऐड करोगे वो कहाँ कहाँ करोगे, यहाँ करोगे। तो ऑक्सीजन भी क्या बोलेगा, मैं भी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा हूँ। कैसे जा रहा हूँ, क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, एक और कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पूरा भर जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब फ्लोरीन की बात करो, एटॉमिक नंबर 2,7, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 5 था, 1 2 3 4 5। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से आएगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आ गया तो क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा खुश हो गया कि मेरा आउटर सेल एकदम भर गया। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन छोड़ेगा, फ्लोरीन। फिर उसके बाद ऑक्सीजन छोड़ेगा क्योंकि ये स्टेबिलिटी की तरफ ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम है। उसके बाद कौन छोड़ेगा, उसके बाद छोड़ना किसको चाहिए था, हमने जो ट्रेंड पढ़ा था कि लेफ्ट से राइट जाने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्यों आ जाता है, हमने देख लिया कि नाइट्रोजन में इस स्टेट में वो पहले दिखता था, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से ऐसा दिखने लगेगा, और ऐसी स्टेट में वो कम स्टेबल है, कम स्टेबल है तो थोड़ा सा जो एनर्जी वो रिलीज किया था उसमें से थोड़ा सा यूज कर लेगा अपने ऊपर। ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ पे उसके पास 1 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपया था इसके पास नाइट्रोजन के 2p के पास। ठीक है, जब वहाँ से ये यहाँ पे आया तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी कम हो गई, स्टेबिलिटी कम हो गई तो 1 लाख में से थोड़ा सा वो अपने ऊपर खर्चा कर लिया, वैसे ही समझ लो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे। और उसके बाद बोरान में क्या था, बोरान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था। जो स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो वो क्या होते हैं, जो अपनी सफलता अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं, ज़्यादा खुश होगा तो ज़्यादा एनर्जी देगा, तो क्या हो जाएगा, बोरान हो जाएगा। उसके बाद कौन, नाइट्रोजन। और बेरिलियम का, बेरिलियम में जो अपकमिंग आने वाला इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे आया था, इससे कोई मतलब है नहीं क्योंकि इसका पहले 2 वाले भरे हुए थे और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आया तो ये हल्का सा खुश हुआ। ठीक है, इसीलिए क्या करेगा, थोड़ा सा एनर्जी रिलीज कर देगा। कहाँ गया यार, नाइट्रोजन तो भूल गए, और बेरिलियम। ठीक है, क्लियर हो गया। जनरली क्या होता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू
जो रिलीज वैल्यू होती है वो बढ़ती है, रिलीज वैल्यू बढ़ती है, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या करना, आपको जो भी क्वेश्चन दे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और देखना कि जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से आएगा वो कहाँ पे जाएगा, वो उस आटम को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा या स्टेबिलिटी से दूर ले जाएगा। इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका ग्रुप में वेरिएशन क्या होता है। ग्रुप में ना, कि जब हम टॉप से बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वैल्यू पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की चाहत। कौन चाहत रखता है, आटम रखता है। जैसे हम ग्रुप वन का एग्जांपल ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। आपको एक बात मालूम है, जब ऊपर से नीचे आते हो तो क्या होती है, साइज बढ़ने लगती है। जब किसी आटम का साइज, सपोज करो इसका साइज इतना था और फ्रांसियम का ये इतना हो गया। जब किसी आटम का साइज बढ़ने लगता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा कि देना चाहेगा। देखो, साइज बढ़ गई तो ये फ्रांसियम के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे उनको ही पकड़ने में मुश्किल आ रही है, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसके लिए और मुश्किल खड़ी कर देगा। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा है, साइज बड़े होने की वजह से फ्रांसियम का न्यूक्लियस मुश्किल से अपने आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो और परेशानी हो जाएगा। इसीलिए आप जानते हो कि जैसे जैसे साइज बढ़ने लगती है आटम की, तो क्या एटम या फिर एलिमेंट क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। ठीक है, आपको मालूम है जैसे जैसे साइज बढ़ने लगती है तो जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से दूर होने लगता है। जब न्यूक्लियस से दूर होने लगता है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच वो कम हो जाता है। इसीलिए क्या जब साइज बड़ा होता है तो एलिमेंट या आटम जनरली क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। लेकिन है क्या, हम पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना। देखो, फ्रांसियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है क्योंकि उसका साइज बड़ा है, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा खुश होगा। थोड़ा सा खुश होगा तो क्या करेगा, थोड़ा सा एनर्जी रिलीज कर देगा। तो और अगर लिथियम की बात करें, इसका साइज कम छोटा है। जब इसका साइज छोटा है, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें दोगे तो वो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। क्यों खुश हो जाएगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को देखेगा तो खुश हो जाएगा कि हाँ, मैं इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच सकता हूँ। क्यों खींच सकता हूँ, क्योंकि मेरा न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है। इसलिए ये क्या करेगा, मोर एनर्जी रिलीज करेगा, मोर एनर्जी रिलीज करेगा। और ये क्या करेगा, लेस एनर्जी रिलीज करेगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर से टॉप टू बॉटम आओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू लेस निगेटिव होता जाएगा, निगेटिव होता जाएगा। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब होता है, किसी आइटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो आइटम अपना एनर्जी रिलीज करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करता है। और लेकिन जब ऊपर से नीचे आओगे तो साइज जब बढ़ने लगती है तो वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करते। ठीक है, क्लियर सा कॉन्सेप्ट था कि टॉप टू बटन आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू लेस निगेटिव होने लगता है। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन एक कर सकते हो कि आपको दिया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू बताओ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू बताओ। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, कम होना चाहिए। यही तो पहले क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कौन है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन होना चाहिए। उसके बाद किसका होना चाहिए, सॉरी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, तो जो सबसे नीचे होगा उसका सबसे कम होगा ना। बताओ यार, थोड़ा बहुत कि मैं ही करूँ। सबसे नीचे आयोडीन है तो उसका एनर्जी जो रिलीज एनर्जी होगा वो सबसे कम होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग का मतलब छोटे से बड़ा। तो आयोडीन का सबसे कम, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर आयोडीन का। सही है, क्लियर है ना। देखो यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन कहाँ पे था, जब हम पीरियड में घूम रहे थे, पीरियड में घूम रहे थे तो यहाँ पे एक्सेप्शन आया। दूसरा एक्सेप्शन आता है सेकंड और थर्ड पीरियड के अगल बगल वाले एलिमेंट के, ऊपर नीचे वाले एलिमेंट के। जैसे सेकंड पीरियड में कौन कौन है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। और थर्ड पीरियड में एल्युमिनियम है, सिलिकॉन,
फास्फोरस, सल्फर और फ्लोरीन क्लोरीन है, यही है ना। तो एक बात नोट करके रख लो, पहला एक्सेप्शन यहाँ पे आता है और दूसरा एक्सेप्शन यहाँ पे आता है, जब सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट आस पास अगल एक ही क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो ऐसे केसेस में हमेशा जनरली क्या होता है, हमने क्या पढ़ा कि ऊपर से नीचे आने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माने जो रिलीज एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होती है। लेकिन इन दोनों केस में जब ऊपर से आप नीचे आओगे तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, सल्फर का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है फॉस्फोरस से, सिलिकॉन का ज़्यादा होता है कार्बन से, एल्युमिनियम ज़्यादा होता है बोरान से। तो अभी कैसा क्यों होता है ये बता रहा हूँ। तो इसका ओरिजिनल ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम तो किसका, आयोडीन का ही रहेगा, फिर ब्रोमीन का ही रहेगा। सिर्फ एक्सेप्शन कहाँ पे आया, यहाँ पे थर्ड और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जब आसपास आ जाए। सॉरी, यहाँ पे फ्लोरीन होना चाहिए ना, आयोडीन कैसे लिख दिया, चलो कोई नहीं, समझदार हो यार, इतना समझ सकते हो, ठीक है, फ्लोरीन होना चाहिए। जब ये दोनों आसपास आ जाए तो क्या होता है, यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है, तो किसका कम हो जाएगा, फ्लोरीन का कम हो जाएगा, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा। क्यों होगा, देखो यहाँ लिख लो, फ्लोरीन लिख लो और क्लोरीन लिख लो, एक एग्जाम्पल से आप सबको समझ सकते हो। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का 17, 1s2 2s2 2p3, इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना हुआ, 2 4 10 12 5 17। देखो पहला भरा हुआ है, दूसरा भी भरा हुआ है, इसमें क्या है, हम सिर्फ 2p सबसेल बना रहे हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ पे आएगा, 2p में आएगा, यहाँ पे आएगा। और इसकी बात करें क्लोरीन की, तो ये भी भरा, ये भी भरा, ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन कम है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से आया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से आया। तो एक बात नोट कर लो, जो 2p सबसेल का साइज होता है वो छोटा होता है किसके कंपैरिजन में, 3p सबसेल के। तो एक बात बताओ, जब सबसेल का साइज छोटा होगा, 2p सबसेल का साइज पहले से ही छोटा है और आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ऐड कर दिए, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता है, इसीलिए क्या होता है, रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, रिपल्सन स्टार्ट होने लगता है। इसीलिए वहाँ पे बैठने के लिए, किसको बैठने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बैठने के लिए थोड़ा सा एनर्जी वो ये फ्लोरीन यूज कर लेता है। कौन सा एनर्जी, देखो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन जब 2p ऑर्बिटल 2p सबसेल का साइज छोटा है और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया उसमें, और जो पहले के इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्सन स्टार्ट हो गया, इसीलिए उस रिपल्सन को कम करने के लिए, उस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए जो रिलीज एनर्जी था उसमें से थोड़ा इसने उस फ्लोरीन ने यूज कर लिया। कहाँ यूज कर लिया, इस रिपल्सन को कम करने के लिए। अब बात करें अगर 3p की, तो 3p सब सेल का साइज 2p के मुकाबले बड़ा है। 2p के मुकाबले जब बड़ा होगा तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया उसके बीच और ये पहले वालों के बीच रिपल्सन तो होगा, क्योंकि निगेटिव इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, रिपल्सन तो होगा लेकिन कम होगा। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा, यहाँ पे साइज कम है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन कम होगा। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे जो रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा उसको पार पाने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए थोड़ा कम ही एनर्जी लगेगा। इसीलिए जो रिलीज एनर्जी की बात करें तो ये क्लोरीन ज़्यादा देगा किसके कंपैरिजन में, फ्लोरीन के कंपैरिजन में। क्लियर हो गया, एक बात फिर देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो 2p सब सेल में आएगा और यहाँ पे आने वाला इलेक्ट्रॉन 3p सब सेल में आएगा। आप सिंपल बोलो कि 2p सबसेल का साइज छोटा है 3p सबसेल से, 2p सबसेल में इलेक्ट्रॉन आता है तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाती है, रिपल्सन स्टार्ट हो जाती है तो हमको थोड़ा सा एनर्जी उसको देना पड़ता है रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए, रिपल्सन को पार करने के लिए, ठीक है। और 3p की बात करें तो 3p में भी रिपल्सन होता है लेकिन 2p के मुकाबले कम होता है, सिंपल सा बोल दो, ठीक है। क्लियर हो गया, यही यही जो हमने पढ़ा है यही इन सब में भी लगेगा, ठीक है, आप करके देख सकते हो।
जैसे एक और हम क्वेश्चन की बात करें कि O माइनस से जब हम O2 माइनस बनाते हैं तो ये रिएक्शन क्यों इंडोथर्मिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि O से हम जब O माइनस बनाएंगे, O माइनस कैसे बनाएंगे, O में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन जब O माइनस से हम O2 माइनस बनाएंगे, मतलब दो इलेक्ट्रॉन ऐड करें, O माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो वो रिएक्शन इंडोथर्मिक होता है। वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिएक्शन इंडोथर्मिक होता है। ऐसा क्यों होता है? तो पहले देखो कि ये बना कैसे होगा। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4, यही है। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो कहाँ ऐड करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे, तो क्या हो जाएगा, O माइनस क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p5, और उसके बाद O यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा एनर्जी रिलीज करेगा, जिसकी वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। आपको मालूम है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। यही है ना, 1 2 3 4 पहले था, हमने पांचवा इलेक्ट्रॉन जो ऐड किया वो यहाँ पे आया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से स्टेबिलिटी की अब तरफ वो जा रहा है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा एनर्जी रिलीज कर देगा। लेकिन जब हम O माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होने लगता है। इंडोथर्मिक का मतलब ये बनाने के लिए, O2 माइनस बनाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसको करने में आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़े, उसको क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो ये O2 माइनस कैसे बनेगा, ये जो एक्स्ट्रा यहाँ ये O2 माइनस का है, O2 माइनस कैसे बनेगा, 1 2 1 2 3 4 5, ये पहले से था। ये O माइनस का, ये O माइनस का है, ये O माइनस का है, प्लस इलेक्ट्रॉन करोगे तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि 2p सबसेल का साइज बहुत छोटा होता है। जब 2p सबसेल का साइज बहुत छोटा है, वो मुश्किल से ये एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, मुश्किल से एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, उसके बावजूद भी आपने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया। जब आपने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो वो नहीं लेना चाहेगा। नहीं, क्यों नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि 2p सबसेल का साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, जब साइज बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, रिपल्सन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, O में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है। O माइनस में क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही प्रोटॉन है। O2 माइनस में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन 8 ही हो गए। तो क्या होगा, जैसे जैसे O2 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो क्या होगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा। रिपल्सन जब बढ़ जाएगा तो वो एक साथ में नहीं रहना चाहेंगे। एक बात बताओ यार, जब 8 ही लोगों के बैठने की जगह है किसी कमरे में, और हम उसमें जबरी ठूस के 10 लोग को बैठा रहे हैं, तो क्या होगा, वो लोग एक दूसरे को धक्का देंगे। क्यों धक्का देंगे, जगह बनाने के लिए। अरे यार, इंडियन मेट्रो में क्या, बॉम्बे जो मेट्रो चलती है उसमें क्या होता है, जगह तो कम होती है, सब भेड़ बकरों की तरह भरे हुए होते हैं। क्या कर, सब एक दूसरे को धक्का देते देते रहते हैं जगह बनाने के लिए। जगह क्यों बनाते हैं यार, जिंदा रह लें यार, सांस तो ले लें। वैसे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने स्टेबल होने के लिए इसको धक्का देते हैं, एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं, रेंडमली एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं, तो वो क्या है, कम स्टेबल है। इसीलिए उनको स्टेबल करने के लिए जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, और जो 9 10 आ गए, तो इन 10 को एक साथ रखने के लिए हमको अलग से एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए क्या है, O2 माइनस का फॉर्मेशन क्या है, एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। O2 माइनस का फॉर्मेशन क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई आपसे पूछे क्या कैसा क्यों होता है, आप सिंपल सा बोल दो कि जब O से O माइनस बनता है तो वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। क्योंकि जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे 2p, ये 2p x ऑर्बिटल है, ये 2p y ऑर्बिटल है, ये 2p z ऑर्बिटल है। जो आप जो ये बोल देना कि जो O से O माइनस बना तो वो 2p में आया, तो ऑक्सीजन थोड़ा सा खुश हुआ तो थोड़ा सा एनर्जी रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से वो एक्सोथर्मिक हो गया। लेकिन जब हमने एक और जबरी इलेक्ट्रॉन बैठा दिया, जगह 8 ही की थी, हमने मुश्किल से 9 को बैठाया था यहाँ पे, अब 9 से हमने यहाँ पे 10 को बैठा दिया, 10 इलेक्ट्रॉन को बैठा दिया, तो वो बहुत ज़्यादा रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो क्या करना, एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे। क्यों भागेंगे यार, सब पे सेम चार्ज है ना, इसलिए दूर भागेंगे ना। तो सबको एक साथ बांध के रखने के लिए आपको रस्सी तो लगाना पड़ेगा, बांधना तो पड़ेगा सबको। वैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए O2 माइनस का फॉर्मेशन क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है,
एक और वो क्वेश्चन, हम नोबल गैस की बात कर लेते हैं। नोबल गैस के बारे में हमने सीख लिया कि नोबल गैस क्या होते हैं। हम बचपन से जानते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स वो जो क्या होते हैं, किसी के साथ रिएक्शन ना करें, जो मोस्ट स्टेबल होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, उनको हम नोबल गैस बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि क्यों नोबल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू है वो जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब रिलीज जो एनर्जी वैल्यू होता है वो जीरो होता है। ऐसा क्यों होता है? आप ऐसा क्यों होता है बताओ, एक सेकंड सोच के बताओ। सोच लिया? देखो कोई भी एग्जांपल ले लो, हीलियम ले लो, नियॉन, आर्गन ले लो, तीन ले लो। हीलियम में एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, ठीक है। हीलियम में दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं अंदर वाले में। नियॉन में 2 और 8, अंदर वाले में 2 पूरे भरे हुए हैं, बाहर वाले में मैक्सिमम 8 भरे जा सकते हैं और 8 भरे हुए हैं। आर्गन में 2,8,8 जितना सेल हैं, जितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं तीनों सेल में, तीनों में उतने भरे पड़े हैं। एक बात बताओ, जब पहले से ही वो स्टेबल है कोई कंपाउंड, तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा यार? इसीलिए सिंपल सा रीजन। कोई पूछे कि नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों जीरो होता है, तो सिंपल सी बात बोलो कि नोबल गैस में पहले से ही उसके सभी सेल भरे हुए होते हैं। जब किसी एलिमेंट में पहले से ही सभी सेल भरे हुए हैं, जिसकी वजह से वो पहले से स्टेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा यार? ठीक है ना, इसलिए बोल देना हैंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस आर जीरो। एक बात बताओ, पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा? कि विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इन हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इन पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू किसका सबसे ज़्यादा होगा? तो उसका सबसे ज़्यादा होगा जिसका साइज सबसे कम होगा। साइज देखो, हम नोबल इस क्वेश्चन में हम नोबल गैस की बात तो करेंगे नहीं। देखो हम यहाँ इस क्वेश्चन में हम पढ़ ही क्या रहे हैं कि कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, यही ना पढ़ रहे हैं। और आपको मालूम है जब नोबल गैस जीरो एनर्जी रिलीज नहीं करते तो इनका बात इस क्वेश्चन में हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बात को क्लियर कर लो। इस क्वेश्चन में हम सिर्फ 1 से लेके 17 ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला कौन सा एलिमेंट होगा? तो जब 1 से 17 ग्रुप की बात करो तो क्या होती है, ऊपर से नीचे आने में साइज बढ़ती है, लेफ्ट से राइट जाने में। सपोज को ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 17 की तरफ हम जा रहे हैं। ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ती है, इधर से इधर जाएंगे तो साइज घटती है। तो जिसका साइज सबसे कम होगा उसका न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। उसका न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा तो वो क्या करेगा, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको तेज़ी से खींचेगा। तेज़ी से खींचेगा तो ज़्यादा खुश होगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो वो सबसे कॉर्नर में कौन है? सोच के बताओ। करेक्ट, सबसे कॉर्नर में कौन है? बोलो बोलो, फ्लोरीन या क्लोरीन? सबसे कॉर्नर में फ्लोरीन है। तो किसका होना चाहिए? फ्लोरीन का होना चाहिए। लेकिन हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि क्या होता है, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन का होता है। तो जो मोस्ट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू देने वाला एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में है वो कौन है? क्लोरीन है। क्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू देता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यार बहुत गला बैठा हुआ है। चलो यार बस करते हैं, इतना काफ़ी है। इस वीडियो से रिलेटेड इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछिए। आप हमसे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं, इंस्टा आईडी लास्ट में ऐड कर दी जाएगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और क्या बोलें, देखो यार टाइम इसमें विंटर का चल रहा है तो सुबह तो उठने में सबको प्रॉब्लम होती है, मुझको भी होती है। लेकिन देखो यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। अगर अच्छी हेल्थ चाहिए तो सुबह बिस्तर बिस्तर छोड़ के उठना तो पड़ेगा, घूमना तो पड़ेगा। ठीक है, देखो यार अगर सुबह नींद ना उठे ना तो आप 2 काम कर सकते हो। पहली काम क्या है, एक उठ के अपने बिस्तरे पे 1 बाल्टी पानी डाल दो। जिससे जब बिस्तर गीला हो जाएगा तो आप उस पे सो नहीं सकते। पहला काम ये कर सकते हो। लेकिन ऐसे काम करोगे तो उसके बाद सुबह-सुबह उड़ता हुआ चप्पल पड़ने की संभावना है घर वालों से। तो दूसरा काम क्या करो, आप जहाँ पे भी सो रहे हो, चटाई हो, अरे क्या बोलते हैं, चारपाई हो, बेड हो, जिस पे भी सो रहे हो, ठीक है? उठने के बाद उसको उठा दो। बेड पे सो रहे हो तो बेड को खड़े कर दो, इतना कर दो, ठीक है? क्योंकि वो जब उसको खड़े कर दिए तो ज़मीन पे तो तुम सोओगे नहीं। ज़मीन पे सोओगे नहीं तो देखो यार, इसको सिर्फ 5-6 दिन फॉलो करो। मालूम है बेड उठाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब 6 दिन उठा दोगे ना तो 7वें दिन अपने आप नींद नहीं लगेगी, अपने आप नींद खुल जाएगी। क्योंकि जब तक देखते रहोगे नींद आता रहेगा, बेड बुलाएगा आओ सो जाओ, आओ सो जाओ। और जब बेड को ही उठा के खड़ा कर दोगे ना तो ज़मीन पे तो सोओगे नहीं, ठंडी का टाइम चल रहा है। तो ऑप्शन बचता क्या है,
या तो तुम पढ़ोगे या तो तुम जाके घूमोगे। घूमोगे मॉर्निंग में, घूमना भी अच्छी बात है, ठीक है ना यार? इसीलिए बस 5-6 दिन इसको फॉलो करो उसके बाद बेड उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इतना भी मत उठा देना कि कमर ही तोड़ दे। कोई हल्की बेड हो उसी को उठाना, जबरी नहीं है। नहीं तो यार अभी नहीं हो रहा है तो धीरे-धीरे आदत हो जाएगी। सबसे एक ही बारी में थोड़ी होता है, कोई एक ही बार में थोड़ी टॉप पे पहुँच जाता है। बहुत दिन की मेहनत लगती है, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।